हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस कर रहे हैं। अभी तक ऑलमोस्ट नो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आपको थोड़ी बहुत तो आइडिया आ चुकी होगी कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हमें क्या करना रहता है और क्या क्या प्रोसेस रहता है। व्हाट आर द फॉलोइंग, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टू गेट द करेक्ट सॉल्यूशन। बट मैं आपको हमेशा एक बात कहते रहता हूँ कि आप वर्ल्ड के किसी भी बेस्ट टीचर के पास जाओ, ठीक है, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सीखने के लिए। वहाँ से आपको ट्रिक समझ में आ सकता है, आपको एक डायरेक्शन मिल सकता है, आपको कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं। बट जो ड्राइंग करते समय, एक्चुअल पेपर पे ड्रॉ करते समय जो डिफ़िकल्टीज आते हैं, ठीक है, वो आपको तब भी समझेंगे और आप उसके ऊपर आइडिया जनरेट कर पाओगे, उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकोगे जब आप वो खुद सॉल्व करोगे पेपर पे, ठीक है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, या फिर जो भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या फिर ऑर्थोग्राफी या फिर एजी का कोई भी चैप्टर रहने दो, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप खुद से ड्रॉ करो, ठीक है। किसी भी वीडियोस वगैरह देख के यू विल गेट ओनली 20% ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। 80% काम तब भी खत्म होगा जब आप खुद से सॉल्व करोगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, ज़्यादा समय मैं नहीं ले रहा हूँ, आगे का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो, तो ये रहा अपना क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे उन्होंने फ्रंट और साइड व्यू दिया है, दोनों में भी ओरिजिन दिख रहा है आपको। तो चलो फटाफट सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है और यहाँ पे आइसोमेट्रिक बॉक्स भी मैंने लिया है। ओके, तो आपको पता ही है कि ओरिजिन कहाँ पे होता है। ओरिजिन इज ओवर हियर। तो और अगर फ्रंट व्यू कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो ओरिजिन के राइट साइड पे फ्रंट व्यू है आपका। ओके, एंड ओरिजिन के लेफ्ट पे अगर देखेंगे तो LHS भी यहाँ पे आ रहा है आपका, एंड ऑफ कोर्स टॉप व्यू विल बी हियर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, गेट द डायमेंशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 10 है, ये 40 है, ये 10 है, तो फ्रंट व्यू का बेस बन जाता है 60। हाइट अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये 100 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 100, और इस सेंटर से हमें रेडियस लेना है, तो रेडियस है इसका 20, ठीक है, रेडियस है इसका 20, तो 100 + 20 120। एंड फाइनली साइड व्यू का बेस डायरेक्टली दिया है विच इज़ नथिंग बट द 40 mm, ठीक है। तो देखो हाइट्स ज़्यादा है 120, तो जितना नीचे आप ड्रॉ कर सकते हो। और हमेशा मैं कहता हूँ कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन आता है, वो एट द बॉटम ऑफ द पेज होना चाहिए। ओके, सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड स्पेस टू ड्रॉ द सॉल्यूशन। ओके, सो द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल कितना लेना है, तो 12। तो देखो इतना हाइट उसका आ रहा है 12 तक। ओके, तो ओरिजिन मिल गया, तो थ्रू दिस इंटरसेक्शन 30 डिग्री ओवर हियर, और ये है आपका 40 mm, ठीक है। तो 40 mm पे सेट कर देता हूँ मैं। ओके, लग गया, तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ 40 mm। ओके, ये हो गया। ओके, अब देखो बेस शेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अपना, तो बेस शेप हमें कंसिडर करना है, ठीक है। तो कैसे, अब दोनों व्यूज़ आप पहले ठीक से देख लो, ठीक है, और इसमें मुझे लग रहा है कि दिस इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट विथ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दिस। आप ये भी कर सकते हो, ये भी इजी है आउटलाइन, बट आई फील इसमें ज़्यादा फीचर्स भी कवर हो रहे हैं, स्लोप एंड तो इसलिए मैं इसके साथ जा रहा हूँ। तो आउटलाइन देखो मेरा ऐसा बनेगा, ये वाला, दिस वन, देन दिस वन, दिस वन, ये ये और ये। तो ये आउटलाइन मैं अभी यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ओके, विच इज़ ऑन द फ्रंट प्लेट, मतलब यहाँ पे आएगा, दिस इज़ योर फ्रंट प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके,
सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, ओ से ओरिजिन आपका यहाँ पे है, ओरिजिन में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, तो ये पूरा मैं कंसिडर कर रहा हूँ लाइन, ओके। देखो आप कभी भी डार्क मत करो अनलेस एंड अनटिल यू कंप्लीट योर सॉल्यूशन। यहाँ से हम कितना जाएंगे ऊपर, 40 तक, ये देखो यहाँ से 40, ये हमने ड्रॉ किया अभी, यहाँ से 40 mm अब जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली इस तरफ भी 40 mm, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से 40 mm इतना, ओके। अब देखो ये 40 है, ठीक है, और ये 60, मतलब 10-10 दोनों साइड से हम क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा कम कर देंगे। देखो यहाँ पे आई सेट इट ओवर हियर, और यहाँ से 10 छोड़ दिया, और यहाँ पे आ गया 40 तक, ठीक है। यहाँ से अगेन 10 छोड़ दिया। अब ये 20 mm इसके ऊपर है, ठीक है, तो ये टोटल 120 है, 40 + 20 60, तो 60 तक हम नीचे आएंगे सीधा। एंड देन कनेक्ट दिस, तो आपका जो बेस शेप था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ओके। ओके, सो दिस इज आवर बेस शेप आई कैन से, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, अभी प्रोजेक्ट करेंगे अप टू द गिवन विड्थ, जो भी विड्थ है, मतलब 40 mm तक हम उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। ओके, डन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बेस शेप कंप्लीट, ठीक है। देखो यहाँ पे दिस वन, ये जो था स्ट्रक्चर, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये लाइन, देन अप, देन स्लोप, देन अप, देन हॉरिजॉन्टल, देन डाउन, एंड अगेन स्लोप, एंड अगेन कम बैक टू द ओरिजिन। ये बेस शेप बना, देन प्रोजेक्ट किया उसको 40 mm जो विड्थ दिया है वहाँ तक, ओके। अब आगे बढ़ेंगे इसके, और क्या करेंगे, ये जो सर्कुलर स्लॉट है, ठीक है, 10 वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये कंप्लीट कर दे। दिस इज वेरी इजी, यू कैन इजीली कंप्लीट इट ओवर हियर। तो अब कैसे करना है देखते हैं। तो देखो यहाँ से 30 mm पे दिया है ये सेंटर, 30 mm, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 30 mm पे वो दिया हुआ है, ठीक है। और दिस इज 40 mm विड्थ, तो सेंटर से 20 है, 20 है, एंड देन अब मैं 30 mm। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये है आपका 60 mm का लाइन, तो इसका मिड पॉइंट 30 पे आएगा, और ये 40 है, सो 30 + 20 बिकम्स 50 ऑन वन साइड, एंड 30 - 20 बिकम्स 10। तो ये दो पॉइंट्स मैंने लिए विच आर एट 40 mm अपार्ट। तो अब यहाँ से वर्टिकली ऊपर जाएंगे हम, तो ये करेंगे हम 30 mm ऊपर, ठीक है। यहाँ से 30 mm ऊपर जाना है हमें, इज इट क्लियर। तो ये देखो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हम आगे अभी देखो यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। अब ये सेमी सर्कल आपको पता है, यू नीड अ रेक्टेंगल एंड 3 पॉइंट्स टू कंप्लीट द सेमी सर्कल। हमने ये प्रॉब्लम्स बहुत बार सॉल्व किए, ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको पता है कैसे करना है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम आई विल डायरेक्टली जंप टू द मेकिंग रेक्टेंगल। और उस रेक्टेंगल, देखो ये 40 है, तो इसका जो रेडियस रहेगा, ठीक है, सी दिस इज 40, करेक्ट ना, कंप्लीट विड्थ। तो इसका जो रेडियस बनने वाला है, ठीक है, इसका जो रेडियस, तो दैट इज 20, ओके। तो हमें जो रेक्टेंगल हम बनाएंगे यहाँ पे, तो दैट इज 40 / 20 इज द हाइट, ओके। तो यहाँ से 20 ऊपर,
और फिर यहाँ से 20 ऊपर। एंड देन फाइनली कनेक्ट दिस। ओके, अब क्या करना है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स। अब ये 2 पॉइंट है, ये और ये तो वर्टिकल लाइन पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन का परपेंडिकुलर होता है हॉरिजॉन्टल। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया। देन ओवर हियर नाउ द मिड पॉइंट ऑफ इट, और उसमें से हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसका मिड पॉइंट आएगा 20 पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ओके, ठीक है। तो अब कंपास लेना है और फटाफट आर्क कंप्लीट कर देना है, दैट्स इट। ओके, so this is my first arc, you can see, perfect. And now I'll move the compass to the next center. ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आर्क कंप्लीट, एज यू कैन सी। तो मैं अननेसेसरी जो पोर्शन है वो रिमूव कर देता हूँ। अब ये हो गया, तो यहाँ पे एक एज जाएगा बॉटम में, आप देख सकते हो यहाँ पे, सेट इट एट 30। तो ये जैसे एक एज जा रहा है कॉर्नर से, सिमिलर काइंड ऑफ एज विल पास फ्रॉम हियर। ओके, डन, ठीक है। अब क्या बचा है, यहाँ पे एक सर्कल बचा है विच इज़ विजिबल फ्रॉम द LHSV। LHSV मतलब वो यहाँ से दिखेगा, ठीक है, मतलब इस साइड से यहाँ पे हमें वो सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। नाउ इट इज़ अ कंप्लीट सर्कल प्लस सेमी सर्कल भी है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो जो अननेसेसरी लाइन वर्क दिख रहा है वो मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, सो नाउ वी हैव टू वर्क ऑन दिस सर्फेस, ठीक है, यहाँ पे हमें काम करना है। तो ये जो है ना, ये ऊपर से है, ठीक है। तो इसका अंदर का जो सर्कल है उसका डायमीटर 30 है, तो स्क्वायर 30 बाय 30 का बनेगा। और जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस 20 है, तो ये 20 होना चाहिए, ये 40 होना चाहिए, एंड अगेन 20, एंड यू कैन कंप्लीट द सेमी सर्कल। तो देखो कैसे करता हूँ मैं। फर्स्ट आई विल टेक अ सेमी सर्कल पावर फीचर। ओके, तो 20 पे सेंटर ले लेते हैं। उसके बाद वर्टिकली डाउन 20 फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो ये यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया। ओके, अब क्या करना है, सिर्फ परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर देने हैं आपको। वर्टिकल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर। और इसका परपेंडिकुलर हम निकालेंगे। I'll set this to the center point and okay, this is perpendicular। तो यहाँ से लाइन ड्रॉप करेंगे हम, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, समवे हियर। इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। Okay, now take a compass again and finish arcs। Okay, exact fit हो गया। Now the remaining portion of it, ओके, परफेक्ट, ठीक है। अब ये सेम फीचर देखो, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस सरफेस एंड एंड्स ओवर हियर, ठीक है, क्योंकि ये अंदर का सर्कल का हिडन लाइन देखो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड ओवर हियर, स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड ओवर हियर। तो इसको हमें पीछे शिफ्ट कर देना है, एंड द डिस्टेंस इज 40 mm। तो 40 mm मतलब ये 40 का ही है, तो हम जाएंगे 40 तक, पीछे शिफ्ट कर देंगे इसको।
और एक टैंजेंट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप एक ड्रॉ करके रख दो, तो उससे इजी हो जाता है बाद में आर्क कहाँ तक ड्रॉ करना है, ठीक है, और आपका टाइम भी बच जाता है। तो सेंटर को भी 40 mm तक शिफ्ट कर देते हैं। तो आपका जो सेंटर है तो 40 यहाँ पे आ रहा है, तो पहला सेंटर तो यहाँ पे ही आ रहा है, ठीक है, और ये छोटा वाला जो आर्क है उसका सेंटर अगर हम देखेंगे तो वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 40 mm मैंने शिफ्ट कर दिया दोनों सेंटर। तो चलो फटाफट अगेन सेंटर पे रख दो कंपास एंड ड्रॉ एन आर्क। ओके, एग्जैक्ट फिट हो गए यहाँ पे। अब रिमेनिंग आर्क, अब ये देखो, इसको इस टैंजेंट को सिर्फ टच करके जाना चाहिए। ओके, तो वो वहाँ पे टच हो चुका है, तो आई स्टॉप इट ओवर हियर। और फिर मैं इस टैंजेंट को क्या करूँगा, अभी डार्क करूँगा। ओके, ओके डन। तो ये भी सरफेस हमारा बन गया। अभी एक लास्ट सिर्फ चीज़ बची है, एंड दैट इज अ सर्कुलर कट, दैट्स इट। और इसके बाद हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ओके, बिफोर मूविंग टू दिस सर्कुलर पोर्शन, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये स्लोप वाला पोर्शन जो छोटा सा पार्ट है वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है और यहाँ पे सरफेस जनरेट हो रहा है। सरफेस जनरेट हो रहा है मतलब क्या, दो डिफरेंट सरफेस है, ये एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है। तो हमें एक ट्राइंगुलर सरफेस जनरेट करना है यहाँ पे एट सर्टेन डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कितना है तो वो आपको समझ में आएगा साइड व्यू से। सॉरी, ये साइड व्यू है, तो साइड व्यू में से देखो ये जो है ना, ओके, तो ये बीच में और 10 mm विड्थ है, तो ये हम ऐसे बीच में बनाएंगे 10 mm विड्थ। सो व्हेन यू सी फ्रॉम साइड व्यू, तो आपको ये ट्राइंगुलर सरफेस दिखेगा प्लस दिस लाइन। ओके, आप अगर अगर यहाँ पे बनाते हो तो फिर क्या होगा, ये एक सिंगल सरफेस होगा, यहाँ पे ये लाइन नहीं आएगा, और फिर एज पर क्वेश्चन ये लाइन यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। तो इसको बीच में ही लेना पड़ेगा, और वो कैसे करना है वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्विंग द क्वेश्चन। पहले तो 10 सेंटर पे है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, इसका हम लेंगे सेंटर से 10, मतलब 5 ऑन ईच साइड, 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट यू कैन टेक दिस पॉइंट्स ऑन द बॉटम साइड एज वेल, बट कुछ ज़रूरत नहीं उसकी, पैरेलल लाइन से वो काम हो सकता है, ठीक है। फिर इसको हम सेट करेंगे पैरेलल टू दिस। ओके, अब बनाना है ट्राइंगुलर सरफेस, तो यहाँ पे एक 30 डिग्रीज का लाइन बनेगा। और उसका विड्थ देखो, ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, सो दैट इज 10 ओनली, ठीक है, बिकॉज दिस लाइन इज इन लाइन विद दिस वन, तो ये 10 ही होगा यहाँ पे भी। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से 10 आगे जाएंगे और फिर वर्टिकली कनेक्ट कर दो, दैट्स इट। अब इसको क्या करना है, पीछे लेना है। ओके, तो ये देखो मैंने यहाँ पे इसको सेम तरीके से बना दिया। ठीक है, अब इसमें से हमें सब कुछ चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हम इसको डिलीट कर देंगे, जो भी रिक्वायर्ड नहीं है वो, एंड इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर दैट फीचर। जो बीच में एक उन्होंने एक्सटेंशन दिया है वो वहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ओके डन, तो ये भी हो गया अपना अभी कंप्लीट। तो सिर्फ बचता है अभी सेमी सर्कल, सॉरी, तो सिर्फ अब बचता है सिर्फ सर्कुलर पार्ट, ठीक है। तो पहले तो हम ये सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर देते हैं। ओके, अब इसका जो सेंटर है वो आएगा 20 पे,
अब क्या करना है, यहाँ से देखो डायमीटर इज 30, तो 15, सॉरी डायमीटर 30 है, तो 15 15 दोनों साइड पे आएगा, ठीक है, 15 15 ऑन बोथ द साइड्स। तो मैंने ये 15 सेट कर दिया, तो मेरा एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है और दूसरा पॉइंट 30 पे आएगा यहाँ पे। ओके, अब क्या करेंगे हम, वर्टिकल भी 15 15 ले लेंगे। ओके, और इसमें से वर्टिकल लाइन, अब ये देखो ये थोड़ा बाहर जा रहा है, बट यू डी नॉट टू वरी, सर्कल अंदर ही आएगा। ओके, अब फर्स्ट स्टेप रहता है लॉन्गेस्ट डायगोनल हमें ज्वाइन करना है, ठीक है, लॉन्गेस्ट डायगोनल, तो ये रहा अपना लॉन्गेस्ट डायगोनल। अब जो बचे कॉर्नर्स है उसमें से अपोजिट डायगोनल पॉइंट्स जो रहते हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट कर देना है। ओके, नाउ टेक अ कंपास एंड फिनिश इट। Okay, then from this corner I'll start. Okay, done. Then from this corner, sorry, from this center. Okay, and the last one. ओके, परफेक्ट, ठीक है, तो जो अननेसेसरी है वो मैं फटाफट इरेज कर देता हूँ। ओके ओके, यस, एंड last two lines. Okay, so this completes your problem with all the required features. अब मैं सिर्फ डार्क कर देता हूँ जो कुछ भी बचा हुआ है ऑब्जेक्ट में, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, ठीक है, आई हैव रिसीव्ड 1 or 2 सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। One of the best suggestion is that one student told me to increase the size of my webcam video, so that it will be a more इंटरैक्टिव, तो वो मैंने ट्राई किया है ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ बढ़ाने के। सिमिलर काइंड ऑफ सजेशंस आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम other students, and all suggestions are welcome. Suggestions are only for the improvement, so I always take it positively, and more suggestions means more improvement. Okay, so guys, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट कर दिया है, एंड अगर फिर भी आपको कुछ इसमें डाउट्स रहेंगे, कन्फ्यूजन होगा, तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल एक टच देते हैं, देखो सर्कल, तो ये सर्कल हमने कंप्लीट किया, सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल हमने कंप्लीट किया, देन दिस पोर्शन इट इज़ ओवर हियर, तो ये हो गया अपना विथ सेमी सर्कल, एंड दिस एक्सटेंशन, तो ये भी हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ और जो भी मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कन्वे करने की आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के रिलेटेड, वो आपको समझ में आ रहा है, और आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ हद तक तो आपको हेल्प होती होगी। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग मी एंड गिविंग लाइक टू द वीडियो। ऑफ कोर्स इस ये वीडियो बनाने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं है, बट येस, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड एंड आई लाइक टू शेयर द नॉलेज, और जितना अच्छे से शेयर हो सकता है उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड सपोर्टिंग माई चैनल, एंड important thing is that do practice, prepare well, and all the very best for your examinations. Thank you very much.